मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया है? आओ बैठो, अपना ही घर है। अपना घर ना बाबा, ये तो तुम्हारा ही घर है। अब ये घर अच्छा तो है, लेकिन इसके रहने वाले लोग सब बदल जाते हैं। उनका रहना, उनका चलना बोलना, सब कुछ, एवरीथिंग। अच्छा, तो कहना क्या चाहती है? मैं बदल गई हूँ, ये शरद बदल गई है, ये बच्चे? पगली, अब तो छोटी नहीं रही। उम्र बढ़ने से इंसान के बिहेवियर में चेंज आ जाता है और आना भी चाहिए। दीदी, अब पार्डन मी फॉर सेइंग सो, लेकिन तुम तो अपनी उम्र से दुगनी उम्र की बिहेव करती हो ना, एक अम्मा की तरह। इनफैक्ट दादी अम्मा की तरह बोलना चाहिए। जब से मैं तुमको जानती हूँ बचपन से, तुम हमेशा ऐसे सीरियस ही रही हो और गुपचुप। पता नहीं तुम ऐसे कैसे रह सकती हो, मुझसे तो नहीं होगा बाबा। अब तुम्हारा लेक्चर खत्म हुआ है या और कुछ बाकी है? ओह, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं एक लेक्चरर के सामने बैठी हूँ। और कुछ बाकी है या मैं कुछ बोलूं? परमिशन है? ओह गॉड दीदी, डोंट मेक मी टेंस। भले ही मुझे 50 मिनट अपने सामने बिठाकर 2 लेक्चर दे दो, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हें मुझसे परमिशन चाहिए बोलने के लिए। हाँ, अच्छा ठीक है, बोलो क्या हुआ? किस बारे में? यही कि कोई झगड़ा या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तुम और जीजा जी प्रोफेसर्स हो ना, इसीलिए तुम दोनों के बहस करने का तरीका ही कुछ अलग होता है ना। हम आम लोगों की तरह थोड़ी ना होता होगा। I mean, you all are disciplined, idealistic, फिर आर्ग्यूमेंट्स के दायरे में चर्चा, चर्चे के साथ चाय खत्म हो तो चर्चा खत्म। भले ही उसके बाद डिफरेंसेस बढ़ती जाएं। फिर एक दिन जब वो उफन जाता है, फिर ये सारे घर के लोग उसी के चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को दिल खोल के बोलना चाहिए, जैसे मैं बोलती हूँ। फिर किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं रहती है। अच्छा उपदेश है। सच्ची? तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हारी हमेशा की बातों की तरह बेमतलब और बेतुका। देखो, रियलिटी को बिना समझे अपना राग अलापने की जो आदत है ना तुम्हारी, एक दिन तुम्हें मुश्किल में डाल देगी सुषमा। क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ कहना है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। दीदी बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? देखो, जब से समझ आई है मुझ में, मैं तो यही समझती हूँ कि इंसान को बिना सोचे समझे कुछ करना और बोलना नहीं चाहिए। जो चीज संभव है उसे बोलकर नहीं बल्कि करके दिखाना चाहिए, और जो चीज संभव नहीं है उसे बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज हम कर नहीं सकते हैं उसके बारे में बात करना सिर्फ बड़बड़ रह जाती है। ओ कम ऑन दीदी, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से तुम्हारी बम्बार्डिंग शुरू है। व्हाट द हेल? तुम अपनी प्रोफेशन को घर पर लाकर अपने घर वालों को परेशान क्यों करती हो? कॉलेज में तो तुम लेक्चर देती हो, तो मुझे यहाँ पर बुलाकर रामायण सुनाने की क्या जरूरत थी? जो खुद रामायण रचने निकला उसी को कोई रामायण सुना सकता है भला? मैं कौन होती हूँ तुम्हें सुनाने वाली? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था क्योंकि तुमने जो रामायण रची है उसकी मैं तारीफ करूं। रामायण मैंने रची है? साफ साफ बताओ ना दीदी, क्या कहना चाहती हो? तुम चित्रा भटनागर को कब से जानती हो? चित्रा भटनागर को क्या हुआ? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझे क्या मालूम, वो तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। अगर वो मेरी फ्रेंड है तो तुम्हें उसे कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसे उसे क्या कह दिया? मुझे लगा इस स्थिति में अगर उस बेचारी को 2 प्यार के शब्द बोल दो तो शायद खुश हो जाएगी बेचारी। तुम कौन होती हो? मदर टेरेसा, महान समाज सेविका? उससे ये क्यों कहा कि वी आर विथ यू? उसे जुबान देने की क्या जरूरत थी? तुम इसका मतलब समझती भी हो? चित्रा भटनागर के बजाय अगर सुधा दीक्षित भी होती तो भी मैं उसके लिए यही करती और उसके बारे में यही कहती। और इसके लिए जो तुमने मुझे उपाधि दी है ना, मदर टेरेसा, महान समाज सेविका, वो देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे यही लगता है कि एक इंसान को वही कहना चाहिए या वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहता है। उसके बाद उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब तू जो कुछ भी करने जा रही है ना, वो नहीं, मैं करती रहूंगी। लेकिन तुम एक मुझे बात बताओ, ये तुमने अपने विचार में फ्रॉड कब से शुरू कर दिया है? विचार में फ्रॉड? मैं? तू कहना क्या चाहती है? यही कि जब तुम चित्रा के बारे में कुछ करना चाहती हो या उसके बारे में कुछ कहना चाहती हो, then it's all right. लेकिन अगर कोई और इंसान आके उसको हेल्प करना चाहे, then it's a big problem for you. Why are you contradicting yourself? You know सुषमा,
इतना बोलने से रियलिटी बदल नहीं जाती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तो इतना ही जानती हूँ कि एक इंसान को बिना सोचे समझे कुछ करना या कहना नहीं चाहिए। तो तुमने क्या तय किया है? किस बारे में? चित्रा के बारे में। तुमने कहा ना वी आर विथ यू, तो अब डिलीवरी के बाद उसे कहाँ रखोगी तुम? उसकी देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर, दवाएं, सेवा तुम करोगी? और कब तक? मेरा वी आर विथ यू का अर्थ ये नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? अब मुझे चलना चाहिए। नो नो सुषमा, लेट्स टॉक इट ओवर। मैं इस विषय में डिबेट थोड़ा ना करने के लिए आई हूँ। सुषमा, तू अभी जो कुछ करने जा रही है ना, उसे पता है क्या कहते हैं? पानी पे लकीर खींचना, जो कभी ठहरता नहीं है। दीदी, जो मैंने चित्रा भटनागर को प्रॉमिसेस की है ना, वो मैं निभा कर रहूंगी। और जो तुमने अभी कहा पानी पर लकीर खींचना, इसे वो मत समझो। इसे यही समझो कि एक काल के पत्थर पर लकीर खींचना है, जो मैं कभी नहीं मिटने दूंगी। May I come in, sir? कम इन। हाँ प्रोफेसर ले ले, आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। हाँ जरूर बैठिए। थैंक यू। कहिए। अच्छा एक मिनट। तुकाराम, जब तक लेले सर यहाँ बैठे हैं किसी को अंदर मत आने देना। अच्छा। हाँ तो प्रोफेसर ले ले, अब आप निश्चिंत होकर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सर, वो वाइस प्रिंसिपल रिटायर हो रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की नियुक्ति ट्रस्टीज करते हैं, उनके इंटरव्यूज भी ट्रस्टीज ही लेते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल अगर आप बनना चाहते हैं। नहीं, मैं वाइस प्रिंसिपल बनना नहीं चाहता। आपकी कोई गलतफहमी हुई है सर। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ सर कि इस पद की नियुक्ति ट्रस्टीज करते हैं, उनके निर्णय पर सब आधारित होता है, लेकिन आपकी भी राय ली जाती है। आप भी उस पैनल में होते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। लेकिन अभी अभी जैसे आपने बताया कि आप वाइस प्रिंसिपल बनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा इंटरेस्ट इस बात में इसलिए नहीं है सर कि जब मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बन सकता तो वाइस प्रिंसिपल कहां से बनूंगा? आप जो बोल रहे हैं ये पक्के तौर में आपकी समझ में आ रही है बात? बिल्कुल समझ रहा हूं मैं सर, इसलिए मैं इस पद के लिए मिसेस सुधा दीक्षित का नाम सजेस्ट कर रहा हूं। आप मिसेस दीक्षित का नाम सजेस्ट कर रहे हैं? यस सर। क्या है कि देर आए दुरुस्त आए। इस पद के लिए निष्ठावान, कर्मयोगी युवा उम्मीदवार इस कॉलेज में कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि सर आप मेरे सुझाव से सहमत होंगे, या तो हो ही गए हैं। ये बात मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ। आप निश्चित रूप से ये बात कैसे कह सकते हैं? I mean, on what basis? मैं निश्चित रूप से इसलिए कह सकता हूँ सर कि जब आपने कुछ महीनों पहले उन्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया था, तभी आप ही ने उनके बहुत गुणगान गाए थे, है कि नहीं? जब आज मैं उनके गुणगान गा रहा हूँ तो आप ना नहीं कहेंगे। क्या है कि सर कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर होने के नाते मैं उनका नाम वाइस प्रिंसिपल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। पर तब तो आप उनके कट्टर विरोधी थे, ये अचानक आप में बदलाव कैसे आ गया? She deserves it, sir. You know, जब आपने मुझे वैकेशन बैचेस का इंचार्ज बनाया था, तब उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट दिया था। वाह वाह, इतना सपोर्ट दिया था सर, उतना सपोर्ट तो शरद दीक्षित ने भी नहीं दिया था। मुझे मालूम है सर, आप मेरे प्रस्ताव पर गौर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। करेंगे ना सर? ठीक है सर, थैंक यू। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर लेले, जाते जाते इतना जरूर बताते जाइए, किस ट्रस्टी से बात की है आपने? ये तो मैं भूल ही गया। मैं काम करता हूँ, कल ही मैं ट्रस्टी से बात करता हूँ। थैंक यू फॉर दिस सजेशन सर, थैंक यू। अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना प्लीज।
पहले चित्रा तुम ये जी और आप कहना छोड़ो। हम दोस्त हैं और दोस्ती में ऐसा नहीं बोला जाता। लेकिन सुधा जी, अगर मैं आपको आप कहती हूँ वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ बाबा, लेकिन रिस्पेक्ट के लिए ये तो जरूरी नहीं है कि हर चीज में जी और आप लगाया जाए। ओके बाबा, बैठो तुम। इट्स ओके नाउ। मच बेटर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता है सुधा, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एक श्रद्धा है तुम्हारे प्रति। अच्छा ठीक है, ये लो, मैं तुम्हारे लिए विटामिन लाई हूं। इन्हें रोज एक गिलास दूध के साथ खा लेना, भूलना मत। तुम क्यों मेरे लिए इतना कुछ करती हो? क्यों? कोई और तुम्हारे लिए ये करने वाला होता तो शायद नहीं करती, लेकिन इस शहर में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारी परवाह होती रहती है मुझे। वेरी काइंड हार्टेड। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो कभी इतना बड़ा दिल पैदा नहीं कर पाती। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं कर रही हूँ चित्रा, जिसके लिए तुम मुझे इतनी महान बना रही हो। सुधा, रह रह के मन में एक सवाल उठता है। अच्छा, कैसा सवाल? तुम्हारे घर में कहीं मुझे लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? अरे किस बात की प्रॉब्लम होगी? नहीं मतलब, जितना लव एंड केयर तुम मुझे देती हो, घर में किसी को ऐसा तो नहीं लगता कि तुम उनसे छीन के वो सब मुझे दे रही हो? पगली, मैं किसी से कुछ छीन कर तुम्हें नहीं दे रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए उतना ही कर रही हूँ जितना इंसानियत और दोस्ती के नाते करना चाहिए, बस। फिर भी तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच मुझे लेकर कभी कोई बात तो नहीं होती ना? शरद को क्यों तकलीफ होगी? क्या वो तुम्हें नहीं जानता है? हाँ, जानता तो है। मैंने तुम्हारे बारे में सबको बता दिया है। फिर भी सुधा, एक अजनबी के लिए इतना कुछ करना। तुम अब भी अपने आप को अजनबी समझती हो। अरे पगली, तुम कोई मेरी सौतन तो नहीं जिसे लेकर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और दोस्त के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं सुधा, मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ तुम्हारी जैसी दोस्त हो, वहां किसी और रिश्ते की जरूरत हो ही नहीं सकती। हाय सुषमा। सुषमा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? कॉलेज में मुझे मैसेज मिला था कि कोई स्टूडेंट मुझसे मिलना चाहता है। वाकई तुमने? अरे जय सर, आप बैठिए तो सही। शिष्य के सामने गुरु का खड़ा रहना उचित नहीं। ये तुम कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रही हो? जय सर, शिष्य, गुरु, क्या बात है? आप तो सही माने में मेरे गुरु ही है ना। मान गए आपको उस्ताद। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो मुझे पाठ पढ़ाने की कोशिश की है ना अपने बाबूजी के जरिए, इससे मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बाबूजी के जरिए? ये मत कहिए कि इससे आपका कोई संबंध नहीं। देखो सुषमा, तुम क्या कह रही हो मेरी समझ के बाहर है। सीधे सीधे कहो, बात क्या है? इतने भोले बनने की कोशिश तो आप मत करिए, क्योंकि इतने भोले तो आप है ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान समझती थी, ठीक मेरी तरह, जो आमने सामने बैठकर कोई भी प्रॉब्लम सुलझा देता था। ये जो आपने बाबूजी का इस्तेमाल किया है, सीधे मुंह ही कह देते। कम ऑन सुषमा, बात क्या है? क्या बात है? हाँ, जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। तुम्हारी और मेरी शादी की बात, यही तो कहा है तुम्हारे बाबूजी ने। मुझे तो ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि तुमने मुझे क्यों नहीं कहा सीधे सीधे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम सॉरी सुषमा, आई थिंक यू आर अंडर सम रॉन्ग इंप्रेशन। इस बात में मैं इन्वॉल्व नहीं हूं और ना ही मैंने पिताजी से ऐसी कोई बात तुमसे करने के लिए कहा। आई डोंट माइंड इट जय, आई रियली डोंट। अगर तुम इस बात में शामिल भी थे, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। लिसन टू मी,
अगर तुमने ऐसा कुछ कहा भी है, आई हैव रियली नो प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें इनकार कर देती, तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं करती ना। बट जस्ट इमेजिन हाउ वुड इट बी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, सुषमा मुझसे शादी करोगी। हालांकि उम्र में मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ, लेकिन इस फासले को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। शट अप, क्या कह रही हो तुम? अरे तो हर्ज क्या है, शायद मेरा शादी करने का मूड बन जाता, लेकिन इस वक्त शादी करने का मूड नहीं है। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे बाबूजी तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्हें तो बस मेरी मुंह से हाँ सुनने की बेकरारी थी। अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी बाबूजी ने।